सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि रिवॉल्व कमांड का प्रयोग कैसे करना है और स्वीप कमांड का प्रयोग भी बताया था। आज दो चार और कमांड्स देखेंगे और उसके एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास कुछ एक और कमांड है, उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक तो है हेलिकल स्वीप कमांड। हेलिकल स्वीप कमांड का यूज़ जनरली स्प्रिंग शेप या स्प्रिंग बनाने में या थ्रेड बनाने में किया जाता है। किसी भी बोल्ट को या नट के अंदर जो थ्रेड होते हैं वो हम हेलिकल स्वीप की सहायता से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हेलिकल स्वीप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने स्केच वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद हमको एक कोई प्लेन ले लेना है। यहाँ पे आप कोई सा भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। पहले प्लेन सेलेक्ट करना है, देन स्केच पे जाना है और फिर यहाँ पे आपको नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको हेलिकल स्वीप का यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले तो एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन कमांड पे जाना है और कितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है वो हम बनाएंगे। यहाँ पे सपोज दैट हम ले लेते हैं 150 और ये ओवरऑल ले लेते हैं 3 या 400 ले लेते हैं, इसको कर देते हैं फिर 200। इतना बनाने के बाद हमको जाना है सेंटर लाइन पे। दिस इज वेरी मस्ट टू यूज सेंटर लाइन फॉर हेलिकल स्वीप कमांड, बिकॉज हेलिकल स्वीप कमांड क्या करेगी, इस लाइन के अबाउट, जैसे रिवॉल्व कमांड में एक लाइन बनाते हैं दूसरे के अबाउट घुमाता है, मिरर में भी अबाउट घुमाता है, तो हमको आधी ही प्रोफाइल बनानी है, वो क्या करेगी आधी बना देगी। तो अभी हमको सेंटर लाइन बनानी है। पहले लाइन ले लेंगे, देन सेंटर लाइन मस्ट। ठीक, आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके ये सब एक्सरसाइज जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें कि हमारे पास स्वीप कमांड है। स्वीप कमांड के अंदर है हेलिकल स्वीप कमांड। वंस यू सेलेक्ट स्वीप helical sweep command, it will show the pitch and it will show these dimensions, these options to create helical sweep। अभी आपको जो जहाँ पे पिच लिखा है ना, पिच वाले एरिया में अभी आपको क्या करना है, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आफ्टर you have to click on the sketch option। जैसे ही हम स्केच ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अभी मैं आपको बता दूं स्केच कहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन ये जा रही है और यहाँ पे ये लाइन ये जा रही है, तो दिस इज द क्रॉस पॉइंट एंड वी हैव टू स्केच इन दिस पॉइंट। ये हमेशा बन के आता है, तो उसी क्रॉस पॉइंट पे हमको स्केच करना है जिस शेप में हम स्केच करना चाहते हैं। सपोज दैट कि हमको एक सर्कुलर हेलिकल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार एक सर्कल बना लेंगे। बाद में हम इसका डायमेंशन सेट कर देते हैं 15। ओके, वंस यू प्रोवाइड द डायमेंशन ऑफ द स्वीप शेप, इसको 20 कर देते हैं, देन क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, योर कमांड, योर ड्राइंग हैज बीन फिनिश्ड and you can see the shape of the helical. After finishing, click on the right click। ठीक है, अभी देखो ये स्प्रिंग शेप में आपका यहाँ पे ये आपका बन के आ गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हेलिकल स्वीप। अब हेलिकल स्वीप बना लिया अपन ने,
अभी अपन कोई दूसरा शेप देखते हैं। दूसरा शेप देखने के लिए अभी हम इस स्केच को डिलीट कर देते हैं और फिर से हेलिकल स्वीप बनाना चाहते हैं, लेकिन हमको सर्कुलर नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या नाम से स्क्वायर। तो हम क्या करना है, स्केच पे जाना है, प्लेन सेलेक्ट करना है और वापस से इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको स्केच व्यूअर पे क्लिक कर देना है। स्केच व्यूअर पे क्लिक करने के बाद वही चीज है, सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर लाइन के अबाउट ही वो बनेगा और यहाँ पे आप ले लीजिए लाइन कमांड। लाइन कमांड केवल दूरी बताने के लिए होती है, तो ये दूरी आपको बताएगी, ये हमने इतनी दूरी ले लेना है। अभी हम कोई डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बनाते हैं। देन लाइन प्रोवाइड कराने के बाद ओके बटन पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं ये वाले टूल एक्टिवेट हो जाते हैं। स्वीप के अंदर जाना है और हेलिकल स्वीप पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप हेलिकल स्वीप पे क्लिक करेंगे आपका ये पिच दिखा देगा कितना है और ये रेडी टू स्केच हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आता है क्रिएट और एडिट स्वीप सेक्शन। So we have to create the sweep section from this option. Click on this option. After clicking on this option, you have to click on the sketch viewer. Once click sketch viewer, it will set by default for sketching purpose. अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना स्केच तैयार करेंगे। ये वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हमको स्केच दिया और हमेशा ये जो एक्सेस होता है ना, इसी एक्सेस वाले लाइन पे ही पॉइंट मिलेगा। तो ये एक्सेस आपको दिख रहा है, इसको इससे आप टैली कर सकते हैं कि ये हमको यहाँ पे स्केच तैयार करना है। और अब हम जाएंगे रेक्टेंगल कमांड पे और सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और सेंटर रेक्टेंगल का डायमेंशन दे देते हैं। ठीक है, यदि आप इक्वल पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है। ठीक, ये वाली लाइन पैरेलल होगी तो चारों लाइन पैरेलल होगी। इसके बाद आपको कर देना ओके। जैसे ही आप ओके कर दें, देखो आपका ये हेलिकल स्वीप कमांड एक्टिवेट हुआ और ये आपको ड्राइंग को ऐसे बना दिया। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हैं ओके बटन पर क्लिक। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपकी हेलिकल स्वीप कमांड के द्वारा जो बनी हुई जॉब है वो आपके डिस्प्ले पर शो कर देगी। चूँकि ये बहुत बड़ा दिया है, इसको राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे जाके आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं वापस, है ना। जैसे ये दिया हुआ है तो ये स्केच 1 स्वीप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये एडिट नहीं होगा, लेकिन एडिट डेफिनेशन में हेलिकल स्वीप एडिट कर सकते हैं आप। ये वाला डायमेंशन एडिट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा हेलिकल स्वीप कमांड। ठीक है, इसको हम क्रॉस करते हैं और पूरा स्केच करते हैं डिलीट। अभी हम आपको बताते हैं कि थ्रेड कैसे बनाएंगे। थ्रेड बनाने के लिए आपको पहले तो बोल्ट बनाना पड़ेगा और बोल्ट बनाने के लिए आपको रिवॉल्व कमांड का प्रयोग करना है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लेन ले लेंगे और स्केच पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐसे, और फिर अब हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं जिसमें हम थ्रेड निकालेंगे। हम प्रोफाइल बना लेते हैं किससे, लाइन कमांड से। हम क्या करते हैं, फ्री हैंड एक स्केच तैयार करते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ यस, बाहर एक क्लिक करेंगे। इसको आप 250 की जगह ले लो 500 और इसको ले लो आप 25 और ये ले लो आप 50 और ये ले लो आप 150। ठीक है, ये आप ज़्यादा ले सकते हो, 100 थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 20 नहीं ज़्यादा कर देते हैं। इसमें तो 50 तो था ना ऑलरेडी, 75 कर देते हैं।
और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे रिवॉल्व कमांड पे, ये वाली एक्सेस पे क्लिक कर देंगे ऐसे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रिवॉल्व से ये बोल्ट बन जाएगा और हम क्या करेंगे, फाइनल ओके कर देंगे। तो ये तो हुआ बोल्ट बनाने का प्रोफाइल। अब इस पे हमको थ्रेड निकालना है। तो थ्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केच व्यू पे क्लिक करेंगे। स्केच व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेटम प्लेन लेना पड़ेगा। इस प्लेन के रिगार्डिंग हमको स्केच करना है। वापस हम स्केच पे क्लिक करेंगे और स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देंगे। अभी हमारा संबंध है कि हमको यहाँ से थ्रेड बनाने हैं, तो हमारे पास वही है, लाइन कमांड है और सेंटर लाइन कमांड है। तो अब हमको मालूम है कि स्केच पे जब स्केच करते हैं तो रेफरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे भी कोई पॉइंट शो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ रेफरेंस नहीं आएगा और आप फिर स्केच कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाके और इस लाइन के रिगार्डिंग यहाँ पे रेफरेंस ले लेना है। अभी ये रेफरेंस पॉइंट एक्टिवेट हो गया यहाँ पे और इसको कर देंगे ओके। देन गो टू द सेंटर लाइन कमांड और इस वाली लाइन पे, ये मेन लाइन है, तो इसी लाइन के अबाउट हमको क्या करना है, रिवॉल्व करना है। मतलब सॉरी, रिवॉल्व नहीं करना है, इस लाइन के अबाउट हमको क्या करना है, हेलिकल स्वीप करना है। तो अपन ने क्या किया, ये वाली लाइन स्केच कर ली हेलिकल स्वीप की। इसके बाद अपन जाएंगे लाइन कमांड पे और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं इस पॉइंट तक, ओके कर देते हैं। यदि इसकी डायमेंशन प्रोवाइड करानी है 300, तो ये 300 दे दो, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। इतना बनाने के बाद हमारा ये पहला स्केच फिनिश हुआ। अब हम करेंगे इसको ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये वाली कमांड वापस एक्टिवेट हो जाएंगी और हमको जाना है स्वीप के अंदर, हेलिकल स्वीप। जैसा कि आपको विदित है कि पिच 30 शो कर रहा है, तो पिच को भी अपन वैसे ही बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं और हम जाते हैं स्केच वाले ऑप्शन पे। स्केच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप चाहें तो स्केच व्यू पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। देखो जैसे स्केच व्यू पे क्लिक करेंगे, ये वाली जगह है ना, यहाँ पे स्पष्ट है ना, अच्छे से कंफ्यूज कभी नहीं होना ये स्केच कहाँ बनाएंगे। तो स्केच बनाने के लिए हमको ये पॉइंट हमेशा शो करता है, ये वाला पॉइंट जो है हमको यहाँ पे भी स्केच करना है, ठीक है, दिख रहा है। अभी ये सेंटर लाइन पे हमको स्केच नहीं करना है, हमको कॉर्नर्स पे ही स्केच करना है, ताकि ये ऐसा ऐसा करके क्या करेगा, इसको इसके आजू बाजू जाके बन जाएगा। अब हम जाते हैं सर्कल कमांड पे, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और एक छोटा सा स्केच बना लेते हैं। इसका डायमेंशन दे देते हैं 25, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनल ओके कर देंगे। फाइनल ओके जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये आपके थ्रेड्स बन गए और दिस इज द एक्सटर्नल थ्रेड, बाहर की ओर थ्रेड्स बन गए। If you want to create internal thread, then you have to click on the remove material option and this is situated near the create options। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका, अभी आप देखोगे, मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देखो, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन आ गया और आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये आप अच्छे से देखिए, ये है आपका स्वीप, कौन सा, हेलिकल स्वीप कमांड, ठीक है। हेलिकल स्वीप कमांड बन गया, ओके कर दिया। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। इसको आप कलर दे सकते हो व्यू में जाके और यहाँ पे आप कोई सा भी एक कलर प्रोवाइड करा सकते हो। सिलेक्ट,
तो ये आपका क्या हो रहा है, स्वीप से हमने ये स्प्रिंग थ्रेड की फाइल बना ली। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट करते हैं। तो ये हो गया आपका स्वीप कमांड। अब इसमें दूसरे शेप देना है। दूसरे शेप देने के लिए आपको वापस जाना है स्केच पे और इस पर क्लिक करना है, ओके करना है और स्केच पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद सेंटर लाइन पे आना है। सेंटर लाइन पे जाने के लिए जाने के बाद इस सेंटर लाइन पे क्लिक कर लेंगे। रेफरेंस पॉइंट पे आना है, यहाँ रेफरेंस ले लेंगे और यहाँ पे आप लाइन से स्केच कर दीजिए जितना स्केच करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। स्वीप पे जाइए, हेलिकल स्वीप पे जाइए, क्रिएट ऑप्शन पे जाइए और स्केच व्यूअर पे जाइए। यहाँ पे आप रेक्टेंगल शेप में स्केच करना चाहते हैं, ये रेक्टेंगल शेप हो गया। और इसको कम करना चाहते हैं तो इसका डायमेंशन आप कम कर सकते हैं, अदरवाइज ओके करके। और अभी हम इसको रिमूव मटेरियल वाले ऑप्शन में क्लिक करें। ये देखिए फाइनली हमारा ये वाला स्केच भी रेडी हो गया और ओके कर देंगे। तो ये हमारा ऐसा दूसरा शेप भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलिकल स्वीप कमांड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और कमांड है, दिस इज कॉल्ड स्वेप्ट ब्लेंड। इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, ये वाली ड्राइंग को डिलीट मार देते हैं पहले तो। इसके बाद आप वापस से चले जाइए कोई व्यू पे, प्लेन पे, और स्केच पे चले जाइए और ये आपका नॉर्मल व्यू पे आप आ जाइए। इसको बड़े ध्यान से समझना है। जनरली इसका यूज जो थ्रेसर का शेप होता है ना बाहर निकला हुआ, जिससे जो क्रस्ड मटेरियल है बाहर आता है, तो उसी को बनाने के लिए चक्की में वो बाहर जो निकलता है या पाइप्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं, स्प्लाइन कमांड ले लेते हैं और ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे लेके एक फ्री हैंड क्या करते हैं, एक स्प्लाइन बना लेते हैं। इसकी डायमेंशन दे दीजिए आप चाहें तो 250 और ये दे दीजिए आप 200, थोड़ा सा और कम कर देते हैं 150। ओके, कमांड से बाहर आ जाइए ऐसे 1 बाय 1 से। अब एक और लाइन यहाँ पे अपन बना लेते हैं, ये एक लाइन बना ली। ठीक है, चाहे तो आप एक और लाइन बना सकते हैं लेकिन अभी अपन इतना ही बनाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ध्यान से देखना है। अब हमको सेलेक्ट करना है स्वेप ब्लेंड कमांड। ये है स्वेप ब्लेंड कमांड। स्वेप ब्लेंड कमांड को सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यू कैन चेंज द ओरिजिन फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, ये देखिए ये एरो करेंगे यहाँ पे क्लिक, यहाँ से ओरिजिन आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, दिस इज द ओरिजिन एंड इफ यू वांट टू चेंज द ओरिजिन देन क्लिक ऑन दिस। सो ये इधर से उधर चेंज होगा। ठीक है, then this is the section option and go to the section option. Once click on the section option you have to take this point। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये वाले पॉइंट पे आपको ये स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये वाला सेक्शन 1 कहलाएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। अभी इंसर्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, पहले वाले में इंसर्ट नहीं आता, डायरेक्टली स्केच आता है। तो स्केच पे क्लिक कर देंगे। स्केच पे क्लिक करने के बाद स्केच व्यू इस पर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ सेट हो जाएगा और इस एरिया में हमको स्केच करना है, ये क्रॉस पॉइंट कहलाता है, यहाँ पे हमको स्केच करना है। ठीक है, तो अभी हम रेक्टेंगल कमांड का ही यूज कर रहे हैं, सेंटर रेक्टेंगल का, और एक स्केच ले लेते हैं। ये इसका कुछ डायमेंशन दे देते हैं, सो
और इसको दे देते हैं 150। 150 इंटू 100 का स्केच किया, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा बनने के लिए, और यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दूसरे ऑप्शन के लिए आपको पहले इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर वो ऑप्शन एक्टिवेट होएगा, फिर आपको स्केच पे क्लिक करना है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो वो पॉइंट ले लेना है। देखेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, ये इस पर क्लिक किया अपन ने, यहाँ पे कोई पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो रहा। चलिए स्केच करते हैं, स्केच करने के बाद पता चलेगा, और स्केच व्यू के वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये वाला आपका दूसरा पॉइंट है, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। अभी आप देख सकते हो ये वाला दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे आपको दूसरा रेक्टेंगल बना देना है जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। इसको अपन कर देते हैं 100 और इसको कर देते हैं 125, ठीक है, और फिर ओके कर देते हैं। इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन आएगा, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाइए आप। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे ये तीसरा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आएगा इस एरिया में। तो तीसरा पॉइंट अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, सॉरी, यही तीसरा पॉइंट है बट आ क्यों नहीं रहा है। दो ही पॉइंट आ रहे हैं, लाइन वाला पॉइंट दे नहीं रहा है स्केच। भाई तभी इसको देना चाहिए तीसरा पॉइंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोनों पॉइंट आ रहे हैं तो केवल अपन दोनों में ही ले लेते हैं ना। पहले डेफिनेशन में जाके ये वाला पॉइंट दे ही नहीं रहा है। चलो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। क्लिक किया, स्केच पे गए और स्केच व्यू पे क्लिक कर लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, स्प्लाइन से इतना बना लेते हैं। यहाँ पे आप एक इतना, ये दूसरा ले लीजिए, ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए। फिर जाना है स्वेप्ट ब्लेंड पे, ये वाले ओरिजिन को क्लिक कर लेना है, यहाँ आ जाएगा। सेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, स्केच पे, स्केच व्यू पे जाना है और एक स्केच तैयार कर लेना है। कोई सा भी एक स्केच अभी हम फ्री हैंड ही बनाते हैं, ओके करेंगे। फिर इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन, ये ऑटोमेटिकली दूसरा ऑप्शन नहीं शो हो रहा था, अभी जितना शो होगा उतना उतने पे ही आपको बनाना है। दूसरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल लेके और ये बना देते हैं, फिर ओके करते हैं। फिर इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ तीसरा ऑप्शन भी आता है, बट यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अभी शो कर नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा है भगवान जाने। तो फिलहाल अपन क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और अभी इतना ही रहने देते हैं, और फाइनल इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये वाला शेप आपने बना लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्वीप करना है, तो ये अपन कैसे कर सकते हैं, स्वेप्ट ब्लेंड के माध्यम से। अभी आपको यहाँ हॉलो करना है, तो हॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव कमांड पे जाना है, इसको क्लिक करना है और दोनों तरफ करना है, तो दोनों कंट्रोल लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा, ठीक है। यस, ये हो गया आपका दूसरा वाला, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, स्वेप्ट ब्लेंड और स्वीप कमांड का यूज करेंगे और अपनी ड्राइंग को तैयार करेंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज पड़ी हुई है, तो वो एक्सरसाइज मैं अभी प्रोवाइड कराऊंगा ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, वो बनाना है ये वाला ये एक एक्सरसाइज है ना, ये वाली। तो यू कैन सी दिस एक्सरसाइज, दिस इज मेड बाय स्वेप्ट ब्लेंड कमांड, and
वेरियस कमांड ऑफ क्रियो, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनाया गया है स्वेप्ट प्लेन कमांड से, और ये तो है ही है। तो इसकी डायमेंशनिंग नीचे दी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा ओवरऑल डायमेंशन दिया हुआ है। तो इसकी बेसिस पे हमको क्या करना है, ये बना लेना है। अभी आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें, और फाइनल इसको अपन क्या करते हैं, बनने के बाद ओके बटन पे प्रेस कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ओके बटन प्रेस कर देंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बन गया, और बाकी का सेक्शन तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपन इतना ही सीखते हैं, और अभी लगभग मेरे ख्याल से एक्सट्रूड के और ये वाले हो चुके हैं। हाँ, मैंने शायद ये ट्रैजेक्टरी रिब नहीं बताया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैजेक्टरी रिब को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक स्केच पे जाके और स्केच व्यू पे जाके एक स्केच तैयार कर लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक, और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक। ओके कर दूँ, इसको शेयर कर दूँ, ओके, ठीक है। अभी अपन को ये रिब का यूज़ करना है, ट्रैजेक्टरी रिब, ठीक है। ये वाली प्रोफाइल पे करना है, स्केच पे चल जाएंगे, और अभी आप क्या करें, रेफरेंस पॉइंट ले लें। सबसे पहले तो ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाली लाइन ले लें, ये वाली लाइन ले लें, और क्लोज कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लाइन बनाएंगे उसका रिब बन जाएगा। सपोज दैट मैंने एक लाइन यहाँ स्केच करी, एक लाइन यहाँ स्केच करी, एक लाइन यहाँ स्केच करी, एक लाइन मैंने यहाँ स्केच करी इधर, ठीक। एक लाइन में इधर ऐसे स्केच कर देता हूँ, एक लाइन में इधर ऐसे स्केच कर देता हूँ, एक लाइन में इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, और एक लाइन में टेढ़ी करके यहाँ मिला देता हूँ, और एक लाइन में इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, ठीक। ये हमारा फ्री हैंड स्केच है। अब हमको यूज़ करना है ट्रैजेक्टरी रिब। ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनल ओके कर देंगे। क्या हो रहा है भाई, राइट, डेफिनेशन शायद ये इशू कर रहा है। एडिट डेफिनेशन पे जाइए। ये क्या किया, इसमें पॉइंट्स को ले लिया, इस वजह से ये नहीं बन रहा है। अपन इसको वापस से एडिट करते हैं, डिलीट, और रिब में जाके ट्रैजेक्टरी रिब पे जाके यहाँ पे आप बनाइए, दिस इज द आइटम, ओके, and make some lines like this, like this, like this, okay. Or what is the problem we have? Feature pay to will generate, choose, okay, great. चलो फिर से देख लेते हैं, स्केच पे जाएंगे और ये वाला फेस ले लेते हैं, ओके करते हैं, स्केच व्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे आप चाह कर रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो आप लाइन बनाइए। नहीं आ रहा है, एंगल तो देख रहा है, नहीं कुछ इशू है। चलो मैं ट्रैजेक्टरी अगली कमांड अगले लेक्चर में बता दूंगा, या शाम को कोई लेक्चर होगा तो मैं उसमें बता दूंगा। अभी फिलहाल आप क्या करें, स्वीप कमांड का
स्वेप्ट बुलियन कमांड का और इसका यूज़ करें, रिवॉल्व का यूज़ करें और शेप्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है, मैं 3D की इमेजेस अभी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ ग्रुप में, तो वहाँ से आप रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। नमस्कार।